गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है, पॉलिंग स्केल से भी कैलकुलेट करनी सीख ली बेटा, ठीक है, एज वेल एज पॉलिंग स्केल से भी और मुलिकन स्केल से भी, दोनों से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कैलकुलेट करनी सीख ली है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाई है कैसे निकालनी है, मुलिकन कंसेप्ट से भी और पॉलिंग से भी। अब आज आगे देखते हैं कि मुलिकन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मुलिकन स्केल इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स आर नॉन। मुलिकन स्केल ने क्या कहा था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालनी है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस 2। तो मुलिकन स्केल के लिए आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होना ज़रूरी है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स की ही पता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पता होगी तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाल सकते। सेकंड डिसएडवांटेजेस क्या है, द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू चेंज विद द वैलेंस स्टेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो वैलेंस स्टेट के साथ चेंज होती रहती है, जिसके कारण एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो अगर मुलिकन का जो स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो डिसएडवांटेज दे रहा है तो हमें नेक्स्ट स्केल की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ द ऑलरेड एंड रॉशो स्केल। ऑलरेड एंड रॉशो स्केल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाली बेटा, पहले आपको पता है फोर्स क्या होता है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आर का स्केयर। ठीक है जी। अगर आपको कूलम्स लॉ याद हो तो फोर्स क्या होता थी बेटा, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। Q1 होता है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Z, जितना एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज है, इंटू चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E। तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंटू चार्ज। ठीक है। तो ये फोर्स आपकी यहाँ से आ गई, F इज इक्वल टू जेड ई स्केयर अपॉन आर स्केयर, क्योंकि E इंटू ई स्केयर हो गया। Z स्टार इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और R होता है डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो डिस्टेंस है दैट इज R, दैट इज रेडियस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने कैसे निकालनी है, दैट इज X जो है आपने कैसे निकालना है। X निकालने के लिए ऑलरेड एंड रॉशो ने एक फॉर्मूला दिया था 0.359 इंटू जेड स्टार, जेड स्टार होता है न्यूक्लियर चार्ज, डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस 0.744। ठीक है जी। तो ये जो फॉर्मूला है ये लगा के आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो ये आपको फॉर्मूला एज सच याद करना है। ठीक है। आगे बेटा अब आ जाता है कि डिसएडवांटेजेस क्या थे इसके, कोवलेंट रेडियस ऑफ मैनी एलिमेंट आर नॉट अवेलेबल। अब आपको पता है इस फॉर्मूले में R चाहिए, R इज कोवलेंट रेडियस बेसिकली, तो वो बहुत सारे एलिमेंट की पता नहीं थी। सेकंड, द स्लेटर रूल फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आर इम्पेरिकल। जेड स्टार क्या होता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने कैसे निकालना है, स्लेटर रूल की हेल्प से। आपको याद होगा कि स्लेटर रूल से जेड स्टार आपने कैसे निकाला था, Z माइनस S फॉर्मूले से। तो कहता है जो स्लेटर रूल से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं वो इम्पेरिकल वैल्यू है और हमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती हैं। ठीक है जी। इम्पेरिकल वैल्यू क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो। मॉलिकुलर वैल्यू होती है एग्जैक्ट रेशो, तो हमें इम्पेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए होती, जिसके कारण ये इसकी दो कमियां हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेंड्रन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेंड्रन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस फॉर्मूले से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालता है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला होता है वो ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज x का 1/2 मतलब जो है उसका अंडर रूट x रूट इज इक्वल टू 0.2521 SR प्लस 0.77। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है सेंड्रन्स रूल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का कि x की 1/2 इज इक्वल टू 0.21 SR प्लस 0.77। अब SR कैसे निकालना है, SR बेटा निकालना है D अपॉन DI से। D क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एन एटम, एंड DI इज द आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाइपोथेटिकल नोबल गैस। ठीक है। D होता है जिस एटम की आपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालनी है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और DI होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ नोबल गैस। तो अब ये D और DI कैसे निकालना है, तो बेटा D निकालने का फॉर्मूला होता है 3Z अपॉन 4πr स्केयर, वेयर Z इज न्यूक्लियर चार्ज। जिस भी एटम का आप निकाल रहे हो उसका न्यूक्लियर चार्ज, 4πr स्केयर आपने पुट कर देना है। तो इस तरह से आपके पास D आ जाएगा, DI आपको वैल्यू गिवन होगी तो आपके पास SR आ जाएगा। तो जब आपके पास SR आ जाएगा तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर लोगे। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द सेंड्रन स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो बेटा इसके बेसिस पे आपने सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लेनी है। ठीक है जी।
ना लास्ट इज़ मुलिकन्स एंड ज़ेफी स्केल, इसका कुछ भी आता नहीं है तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बार आप पढ़ लेना, कोई इसका चक्कर नहीं है। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करते हैं? पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन ऑफ एटम इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे इफेक्ट होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होनी चाहिए, प्लस में बढ़नी चाहिए, ठीक है। देखो जब टाइटेनियम 1 है तो 1.62 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब टाइटेनियम +1 से +3 हो गया, बढ़ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2.04 हो गई। सिमिलरली टिन जब +2 में है तो 1.80 है ऑक्सीडेशन स्टेट, जब टिन +4 में होगी तो 1.96 होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने के साथ बढ़ती है। सेकेंड फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जिस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसे? सपोज आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 में अगर मैं परसेंटेज s करेक्टर निकालूं, परसेंटेज s करेक्टर मतलब सॉरी sp3 में अगर मैं परसेंटेज s करेक्टर निकालूं, परसेंटेज s मतलब s कितना है? देखो sp3 में s कितना है? 1, टोटल कितना है? 1 s 3 p, टोटल हो गए 4, तो 1/4 × 100 कितना आ गया बेटा? 25%। तो परसेंटेज s करेक्टर कितना है? 25%। sp2 में परसेंटेज s कितना है? s की कितनी परसेंटेज है? तो बेटा s का अमाउंट देखो, s है 1, टोटल कितना है? 1 s 2 p, टोटल हो गए 3 × 100, 1/3 × 100 ये आ गया 33%। और sp में s कितना है? 1, टोटल कितने हैं? 2 × 100, तो परसेंटेज s करेक्टर आ गया 50%। तो बेटा जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा। देखो जब परसेंटेज एस करेक्टर 25 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.48, जब 33 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.75, जब 50% है तो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन से भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया लगा सकती हो। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है जी। जितने इलेक्ट्रॉन खींचने वाले विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे बेटा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जैसे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, हाइड्रोजन जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले नहीं हैं। यहाँ कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हैं, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो बॉन्ड को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CF3 की होगी, फिर CCl3 की, फिर CH3 की। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। आगे है बेटा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बेटा। जब हम डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में जाते हैं, व्हेन वी मूव अलोंग ग्रुप, साइज बढ़ता है बेटा। आपको पता है जब हम ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ग्रुप में जाओगे तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। जब आप पीरियड में जाते हो बेटा, पीरियड में जब आप जाते हो तो साइज क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। अगर साइज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या करती है? इंक्रीज। तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। मतलब ग्रुप का पहला मेंबर अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आगे आयोडीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो दीज आर द वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। आगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का न्यूमेरिकल है, वो आपने कैसे निकालना है, जो अभी फॉर्मूला करवाया उसी के बेसिस पे आपने निकालना है, ठीक है जी। तो देख लो कैलकुलेट, मैं एक करवा देती हूँ। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CH बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, HH एंड CC बॉन्ड आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपने बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है CH बॉन्ड की। आपको बॉन्ड एनर्जी जो दे रखी है CH की भी दे रखी है, HH की भी दे रखी है, CC की भी दे रखी है। अभी आपने बेटा एक फॉर्मूला किया था जहाँ पे मैंने बताया था XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.18 इंटू डेल का 1/2। ये मैंने फॉर्मूला भी पिछले जो अभी मैंने लेक्चर भेजा उसमें मैंने करवाया है। तो सेम फॉर्मूला आपने लगाना है। डेल कैसे निकालते हैं बेटा? डेल इज निकालते हैं बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड, अगर आपको याद हो AB माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB
ठीक है, उसका जो है 1/2 आपने अभी फॉर्मूले से किया, तो सेम फॉर्मूला जो है आपने लगाना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो ये आप CH की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने निकालनी है इक्वल टू 0.18 डेल्टा E की 1/2। बॉन्ड एनर्जी जो है CH की जो है आप निकालोगे, HH की बॉन्ड एनर्जी भी दे रखी है, CC की भी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। CH की आप बॉन्ड एनर्जी निकाल दोगे बेटा, फिर CH में से माइनस कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको जो मैंने फॉर्मूला करवाया है उसके बेसिस पे कल बता दूँगी। ठीक है बेटा जी, तो ये आपने खुद ट्राई करना है उस फॉर्मूले के बेसिस पे। नहीं समझ आता तो मैं कल आपको इसको लेक्चर से करवाऊँगी। ओके बेटा, थैंक यू।